अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। आज हम बात करेंगे इंतखाबी हवाले से, इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से जो एक मुल्क में बहस छिड़ी हुई है। अपोजिशन ने अपना स्टैंड लिया हुआ है, हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि वो इंतखाबी इस्लाहत चाहते हैं और उस हवाले से कानून साजी भी करेंगे। अपोजिशन खुद अपोजिशन का एजेंडा है कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन से पहले जो इंतखाबी इस्लाहत वो होनी चाहिए। ये थोड़ा मुबहम भी लगता है कि वो कौन सा टाइम पीरियड होगा, कब इलेक्शन हो, कब ये जो इलेक्शन के शफाफ होने के लिए कानून साजी हो। ये थोड़ा ये बात उसकी वजाहत हुकूमत नहीं कर सकी, लेकिन हुकूमत के जो अपोजिशन उसकी वजाहत नहीं कर सकी। अपोजिशन के दो तीन मामलात हैं जिन पे उनका वाज़े मौक़िफ़ नहीं आया। वो मिसाल दो, वो इंतखाबात कब चाहते हैं। अगर इंतखाबात से पहले वो इंतखाबात के जो इंतखाबी इस्लाहत चाहते हैं तो उसका टाइम पीरियड कौन सा होना चाहिए। ये हुकूमत को गिराने की तो बात करते हैं, जनवरी तक ये हुकूमत नहीं रहेगी, तो ये भी वजाहत नहीं करते कि जनवरी से पहले वो इस्लाहत होंगी या नहीं। बहरहाल मुल्क के अंदर एक इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से एक बहस ज़ोरों पे है और PTM ने ये भी सुनाया कि तैयारी कर ली है कि वो एक इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से कोई कानून साजी का मवाद जो है वो मसौदा वो तैयार कर रहे हैं, उसको मंजूर करवाने की कोशिश करेंगे। दोनों का जो हुकूमत और अपोजिशन ने जो पोजीशन ली हुई है वो ऐसा भी जंग की है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो ऐलान किया था इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से, उन्होंने एक ग्रे एरिया छोड़ के इनडायरेक्ट वे में अपोजिशन को मदऊ किया था कि वो इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से उनसे ताउन करें। अपोजिशन खुद अब इस मूड में दिखाई दे रही है कि वो एक ऐसा पैकेज तैयार करे कि वो जब पार्लियामेंट में पेश करे प्राइवेट बिल के तौर पे, तो वो ये केस चीज़ करवा सके कि अगर हुकूमत उसका साथ नहीं देती तो हुकूमत को एक्सपोज किया जाए। ये दोनों जो ऐसा भी जंग में मुब्तला दोनों क़ुव्वतें हैं, उन दोनों का एजेंडा इंतखाबी इस्लाहत है, लेकिन दोनों के बीच जो माबिन बात है वो बन नहीं पा रही है। इंतखाबी इस्लाहत या शफाफ इंतखाबात जो हैं वो मजबूत पार्लियामेंट्री सिस्टम उसकी बुनियाद होते हैं, और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के 73 सालों में आज भी पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहत की बात हो रही है। इंतखाबात के शफाफियत पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि इन 73 सालों में पाकिस्तान एक मजबूत तरीन डेमोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए, लेकिन अगर मादी की बात की जाए तो तकरीबन 40 साल जो है पाकिस्तान के 35 से 40 साल वो फ़ौजी आमरों ने इस मुल्क में हुक्मरानी की है, और फ़ौजी आमिर जब आते हैं तो वो इंतखाबात की शफाफियत तो क्या, लेकिन आइन को भी चंद कागज़ों का टुकड़ा समझते हैं। बदकिस्मती यह है कि इंतखाबी शफाफियत की बात होती है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। उसकी मिसाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ का जो गुज़िश्ता दौर हुकूमत था उसमें भी इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से एक पैकेज लाया गया था, कानून साजी की गई थी, इलेक्शन कमीशन को कई हवालों से खुद मुख्तियार बनाया गया था, माली खुद मुख्तियारी दी गई थी, ऐसा मेकनिज़म तैयार किया गया था कि वोट की पर्ची चोरी ना हो। लेकिन 2018 के जो इलेक्शन के नतायज आए, इंतखाबात के नतायज आए, उसमें वो नतायज ऐसे थे कि आज तक उस हुकूमत को ना कोई कबूल करने वाला है। उस नतायज जो इलेक्शन के नतायज थे उनको पहले दिन से ही मुस्तरद किया गया, और कई सियासी जमातें अपोजिशन की थी, उनका मानना था, उनका मुतालबा था कि ऐसी पार्लियामेंट में नहीं बैठा जाए जो धांधली के नतीजे में जो इलेक्शन वजूद में आए या जो पार्लियामेंट वजूद में आए, ऐसी पार्लियामेंट में नहीं बैठा जाए। लेकिन कुछ सियासी पार्टियों जमातों का ये मौक़िफ़ था कि जो खाली सीटें नहीं छोड़ी जाएं, क्योंकि उन पर दूसरा काबिज़ हो जाता है, और ये मादी में होता भी रहा है। अब बात ये करते हैं कि इलेक्शन के शफाफियत के हवाले से कानून साजी भी हो जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद कौन कराएगा। ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि इलेक्शन की शफाफियत के वाज़े कानून होने के बावजूद पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन शफाफ नहीं हो पाता। जैसा कि ये इसी इलेक्शन यानी 2018 वाले इलेक्शन को देखें कि एक पूरा पैकेज इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से लाया गया था, पार्लियामेंट से मंजूर करवाया गया था, कई उसमें कवानीन थे, लेकिन फिर क्या हुआ
फिर अचानक इलेक्शन कमीशन का खुदकार जो आरटीएस सिस्टम था वो बैठ गया। फिर क्या हुआ कि जो बैलेट बॉक्सेस थे वो चोरी हो गए। वो फिर इलेक्शन के जो नतायज थे वो आस्ते आस्ते रात को 9-10 बजे के बाद सुस्त रवि का शिकार हो गए। फिर इलेक्शन का जो रुख था यानी नतायज का रुख था वो तब्दील हो गया। इसी तरह ऐसी इलेक्शन सामने आए, ऐसे इलेक्शन का जो नतायज जो सामने आए जिसको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से मुल्क बहरानी कैफियत में यानी सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तो इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से जो कानून साज़ी है वो बहुत अच्छी बात है। आइडियल मुल्कों में इसी तरह होता है कि आए दिन यानी जदीद अंदाज से इलेक्शन के कवानीन तब्दील होते हैं, लेकिन उनकी बुनियाद जमहूरियत, आइन और पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये सब कुछ नहीं, क्योंकि आइन से मावरा इकदाम उठाए जाते हैं। जमहूरियत को कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं। पार्लियामेंट को फैसला साजी तो क्या, पार्लियामेंट को पॉलिसी साजी तो क्या, लेकिन पार्लियामेंट को अब डिबेटिंग क्लब जो किसी दौर में कहा जाता था वो भी हैसियत नहीं रही। तो इंतखाबी इस्लाहात वहाँ नतीजे देते हैं जहाँ अच्छे मुस्बत नतीजे वहाँ देते हैं जहाँ आइन, पार्लियामेंट्री सिस्टम और जमहूरियत को माना जाए, दिल से तस्लीम किया जाए। ये अच्छी बात है कि वफाकी हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शफाफ इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी इस्लाहात का ऐलान किया है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि अपोजिशन खुद का एजेंडा यही कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह होगी कि ये इस इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए वो जो कुव्वतें जो वोट की पर्ची पे यकीन नहीं रखती, जो आइन पे यकीन नहीं रखती, जिनका जमहूरियत पे ईमान नहीं है, जिनको पार्लियामेंट्री सिस्टम एक डफर सा सिस्टम लगता है, जिनको सिविलियन बालादस्ती एक गैर ज़रूरी चीज़ लगती है, उनको भी एतमाद में लेना चाहिए या उनको भी ये तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की बुनियाद वोटों पे होती है और जमहूरियत की बुनियाद शफाफ इलेक्शन पे होती है। जमहूरियत की बुनियाद कतई तौर पे रिगिंग या धांधली पे नहीं होती। तो मेरा ये मानना है, समझना है कि जब तक उन कुव्वतों को वोट की पर्ची के तकद्दुस का ख्याल नहीं आएगा तब तक शफाफ इलेक्शन के हवाले से जितने भी कवानीन पास किए जाएँ उनकी कोई वक़्त, उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी।